हाय एवरीवन। डिफेंस सर्विस में बहुत सारी पोस्ट निकली हुई हैं, वैकेंसीज हैं बहुत सारी। चलिए हम नोटिस पे चलते हैं और उसको पढ़कर समझते हैं कि क्या क्या उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ये नोटिस मुझे पहले ही मिल गई थी, बट क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा था, थोड़ा बिजी था, दैट्स वाई मैं इस वीडियो को बनाकर अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, देखिए। कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन फिलिंग डेट 26 अप्रैल और क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस 5 मई। मतलब 26 अप्रैल से 5 मई तक का ये फॉर्म को फिल करने का डेट दिया हुआ है। तो आज 29 है, मतलब अभी 5 मई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड, तो 8 मई को शाम को 5 बजे के बाद एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। तो 8 तारीख को सुबह से ही आप लोग परेशान मत होइएगा, शाम के बाद ही एडमिट कार्ड रिलीज होगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 मई को 10 से 12 डेट ऑफ एग्जाम भी डिक्लेयर कर दिया गया है। अब आगे पढ़ते हैं अपन क्या क्या चीजें हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इम्पेनलमेंट टू क्रिएट अ पूल ऑफ 150 आयुर्वेद डॉक्टर्स। मतलब 150 वैकेंसीज हैं डॉक्टर्स के लिए। 150 आयुर्वेद फार्मासिस्ट, 150 आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए भी पोस्ट हैं। 10 पंचकर्म थेरेपिस्ट, 10 पंचकर्म थेरेपिस्ट, उसमें से 5 मेल और 5 फीमेल के पोस्ट हैं। फॉर एंगेजिंग डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट एंड पंचकर्म थेरेपिस्ट प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। मतलब ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब है। इन वेरियस हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया की बात होगी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और डिफेंस मिनिस्ट्री का कोलैबोरेशन है। इनिशियली फॉर अ पीरियड अप टू 31 मार्च 2023। मतलब अभी ये मई में एग्जाम हो रही है और इसमें जो सिलेक्टेड होंगे वो कब तक के लिए अपॉइंट किए जा रहे हैं? अभी 31 मार्च 2023 तक के लिए वो अपॉइंट किए जाएंगे। ये पूरा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट एंड पंचकर्म थेरेपिस्ट विल बी एंगेज्ड एज पर रिक्वायरमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सेलेक्टेड पर्सन में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। जिनकी भी सिलेक्शन होगी वो भारत में कहीं भी भेजे जा सकते हैं। तो ऐसे ही लोग फॉर्म भरें जो कहीं भी जाने के लिए तैयार हों। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर द लिंक https://psurec.in। ये इसको मैं लिख कर स्पेशली आपको डिस्प्ले कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसको मैं जरूर दे दूंगा आपके लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अप टू द लास्ट डेट इज मेंशन डेबो। मतलब कि 5 मई के पहले आपको इस लिंक पे जाकर फॉर्म फिलअप कर लेना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। वो तो ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या है। डिटेल्स ऑफ एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एज फॉलोज। आयुर्वेद स्पेशलिस्ट पंचकर्म के लिए कितने? 10 पोस्ट हैं। मंथली सैलरी है 75,000। एज लिमिट 50 ईयर्स लिखा हुआ है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन पंचकर्म फ्रॉम इन एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अंडर NCISM और स्टेट या फिर सेंट्रल में एनरोलमेंट आपको होना चाहिए। प्लस डिजायरेबल बोल रहे हैं कि 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है 3 ईयर्स का। पंचकर्म के 10 पोस्ट हो गए, 75,000 सैलरी है। आयुर्वेद स्पेशलिस्ट के 10 पोस्ट हो गए, शल्य सब्जेक्ट का है। शल्य के लिए ये भी सेम सैलरी सेम है। इसमें भी एज लिमिट भी सेम है, क्वालिफिकेशन भी सेम ही लिखा हुआ है और डिजायरेबल लिखा है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आयुर्वेद स्पेशलिस्ट काय चिकित्सा में भी 10 पोस्ट हैं, 75,000 सैलरी होगी, 50 साल से ज़्यादा ना हो। इसमें सेम वही कि डिजायरेबल है 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। मतलब 10 पोस्ट ही निकले हुए हैं। प्रसूति के लिए भी 10 पोस्ट निकले हैं, उसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उनका PG होना पर यह है। आयुर्वेद जनरल मेडिकल ड्यूटी, ये देखिए, ये जनरल मेडिकल ड्यूटी के लिए 110 पोस्ट निकले हुए हैं। स्पेशलाइजेशन के थे उतने, और बाकी 110 पोस्ट निकले हैं जनरल मेडिकल ऑफिसर्स के लिए। इसकी सैलरी 50,000 कही गई है और इसकी एज कही गई है 45 ईयर्स। इसमें इसेंशियल कहा गया है डिग्री इन आयुर्वेद फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अंडर NCISM। मतलब UG की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए आपकी और स्टेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। प्लस
ये भी लिखा है कि 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। ये इसेंशियल फॉर्म में ही दिया गया है, मतलब अगर आप मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी करना चाह रहे हैं तो आपके पास 5 साल का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए यूजी के बाद आपका। आयुर्वेद फार्मासिस्ट के 150 पोस्ट हैं जो अपन ऊपर देखे थे, इनकी सैलरी 30,000 कही गई है। 45 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। और डी फार्मा आयुर्वेद में या फिर DANNP फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और 3 साल का एक्सपीरियंस ये भी कंपलसरी है, तो ये करना पड़ेगा। पंचकर्म थेरेपिस्ट जिसमें 5 मेल और 5 फीमेल थे, इनकी सैलरी 18,000 बोली गई है। 45 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। 1 ईयर पंचकर्म टेक्नीशियन कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये अपने को करना है। Candidates in their own interest are advised not to wait till the last date and time and register well within the time. CCRS shall not be held responsible if the candidates are not able to submit the application before closure of application or link. Indicative scheme of paper-based written test of Ayurved doctors, medical officers and other posts. चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें, थोड़ा ये अपने को समझना है। तो पहला है आयुर्वेद स्पेशलिस्ट के लिए जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें पंचकर्म, शल्य, काय चिकित्सा, प्रसूति तंत्र। एज पर सिलेबस प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है, अगर आप पंचकर्म वाले हैं तो पंचकर्म से, काय चिकित्सा वाले हैं तो काय चिकित्सा से। इसके टोटल 80 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग के 20 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे। आयुर्वेदिक मेडिकल, जनरल मेडिकल ऑफिसर्स के लिए एज पर सिलेबस प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो जो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट रहेगा, मतलब जनरल ही सब्जेक्ट पूरे रहेंगे इसमें, उसके 80 क्वेश्चंस, और जीके के नॉर्मल आप समझ लीजिए 20 क्वेश्चंस रहेंगे। फार्मासिस्ट के इंट्रोडक्शन टू काय चिकित्सा इंक्लूडिंग ऑल डिसिप्लिन, बेसिक प्रिंसिपल, शरीर रचना, शरीर क्रिया, द्रव्य गुण रचना, रसशास्त्र, भैषज कल्पना, शल्य, शालाक के स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र, बाल रोग, काय चिकित्सा, स्वस्थवृत्त एंड देयर मॉडर्न काउंटर पार्ट्स। 30 मार्क का इनका होगा। ये 50 मार्क का रहेगा, क्योंकि फार्मासिस्ट हैं तो थोड़ा सा द्रव्य गुण और रसशास्त्र वाला पोर्शन ज्यादा रहेगा। तो यहाँ लिखा है अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द्रव्य गुण, रसशास्त्र, भैषज कल्पना, फार्मेकोग्नोसी, फार्मेकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, ये सब के लिए थोड़ा सा उनको 50 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस वाले 20 मार्क्स के। पंचकर्म थेरेपिस्ट के लिए क्या दिया है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा, जो दोष धातु मल मूलम वाला बात आप समझ लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंपल क्वेश्चंस। और क्वेश्चन पर्टेनिंग टू पंचकर्म इन नेचर विथ रीजनिंग टू एक्सेस द सब्जेक्ट नॉलेज। तो पंचकर्म, क्योंकि पंचकर्म थेरेपिस्ट हैं तो उनसे रिलेटेड वाले क्वेश्चन, स्वेदन क्यों कराना है, कैसे कराना है, भेद, ये सब कुछ चीजें रहेंगी। 30 मार्क के वो होगा। फिर सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन विथ एम्फेसिस ऑन मेंटेनेंस ऑफ अ सेफ, हेल्दी एंड सिक्योर। तो ये नॉर्मल जनरल अवेयरनेस वाली चीज है, 25 मार्क का ये रहेगा। और जनरल अवेयरनेस का भी वैसे 20 मार्क का रहेगा। ये इसके बतलाए गए फॉर्मेट। एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो रिटन टेस्ट जो होने वाला है उसके 5 सेंटर्स बतला रहे। एक दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता, चौथा चेन्नई, 5वां गुवाहाटी। ये 5 सेंटर्स हैं। एज रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन फॉर SC, ST, OBC, PWD एंड EWS विल बी मेड एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी सच फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट। दैट इंटीमेशन फॉर रिटन एग्जामिनेशन सेंटर विल बी गिवन सेपरेटली थ्रू एडमिट कार्ड। मतलब एडमिट कार्ड में ही बतलाया जाएगा आपको कहाँ पे दे रहा है सेंटर। You are advised to visit CCRS website and Ministry of Ayush website frequently to access the latest information on the conduct of examination, admit card, date of examination, etc. The admit cards for the written examination will be available only through online mode from the link provided. मतलब कि कोई पर्सनल आपको लेटर नहीं भेजा जाएगा, ऑनलाइन ही आपको मिलेगा एडमिट कार्ड, वो देखना पड़ेगा हमें खुद से ही। तो साइट को रेगुलरली हमें विजिट करते रहना है। Essential qualification, age and experience will be recognized as on closing date of applications. Only the date of birth as recorded in the matriculation, secondary examination certificate or an equivalent certificate available on the date of submission of application will be accepted as proof of date of birth. मतलब कुल मिलाकर डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट आपकी कंपलसरी होगी, बस ये बोल रहे हैं, वो मानना है,
उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट गिनाई जाएगी। तो यही था नॉर्मली। फिलहाल तो स्पेशलिस्ट के लिए पोस्ट निकली हुई हैं 10-10 हज़ार, 10-10 पोस्ट, जिसकी सैलरी है 75,000, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही है ये। और जो मेडिकल ऑफिसर के लिए जनरल ड्यूटी वाली पोस्ट है वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, वो 110 पोस्ट हैं, 50,000 उसकी सैलरी कही गई है, और उसमें यूजी कंपलसरी है, और इसमें पीजी के लिए कहा गया। इतना अपने को ध्यान रखना है। तो फिलहाल यही था। किसी को भी किसी प्रकार की कोई डाउट होगी तो मुझे जरूर बताइएगा। और यही था अपडेट। और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरिए और तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।